नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी जर्नल में। स्त्री आंतरिक बल की ओर पुस्तक की हमारी रीडिंग सीरीज़ में आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं। आज का विषय है महिलाएं अपनी पढ़ाई और नौकरी देखें या घर गृहस्थी। तो चलिए बिना देर किए आज का अध्याय शुरू करते हैं। प्रश्नकर्ता कहते हैं, आचार्य जी, मैं एक गृहिणी हूँ। परिवार में पति हैं, एक बच्चा है और मम्मी पापा हैं, तो उनके कामों में मेरा पूरा दिन निकल जाता है। मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना चाहती हूँ और उसको पाना चाहती हूँ। जब मैं पढ़ाई के लिए बैठती हूँ तो मुझे सब काम नज़र आते हैं, तो मैं पढ़ाई छोड़कर उन कामों में लग जाती हूँ। तो क्या मुझे पढ़ाई पर ही पूरा केंद्रित रहना चाहिए? तो इस पे आचार्य जी कहते हैं, सबके लिए आप जो सबसे ऊंचा काम कर सकती हैं वो है आपकी पढ़ाई। यहाँ आचार्य प्रशांत जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, आइए इसे ध्यान से पढ़ते हैं। सबके लिए आप जो सबसे ऊंची सेवा कर सकती हैं वो है आपकी पढ़ाई। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर आप घर के इधर उधर के काम छोड़ कर के पढ़ाई कर रही हैं तो ये दूसरों के प्रति अप्रेम है या उपेक्षा है। आप घर की बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं। आप अगर सीमित रहेंगी, कैद रहेंगी, अज्ञान में और अंधेरे में रहेंगी, बंधन में रहेंगी, तो घर में किसका भला होने वाला है? आमतौर पर जो घरों की बुरी दशा रहती है, जो कलह कलेश संताप रहता है, उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि घर के केंद्र में जो महिला बैठी है, जो स्त्री है, पत्नी है, माँ है, गृहिणी है, उसको घर में कैद कर दिया गया है। घर उसी से है और उसको घर में बिल्कुल बांध दिया गया है। जब वो घर से कभी बाहर निकलेगी ही नहीं तो उसे दुनिया का कुछ पता ही नहीं चलेगा। दुनिया का जिसे कुछ पता ही नहीं वो अंधेरे में जी रहा है। वो क्या बच्चे की परवरिश करेगा? वो क्या पति के काम को समझेगा? बहुत बचकानी हरकतें करेगा फिर वो तो। यह बात सच में सोचने पर मजबूर करती है ना। आगे देखते हैं। पुरुष ने साजिश की कि कई वजहों से स्त्री को घर में कैद करके, और उसने सोचा कि मैं बड़ी होशियारी का काम कर रहा हूँ। मैंने औरत पर एकाधिकार कर लिया, सत्ता जमा ली। घर से बाहर ही नहीं निकलेगी तो क्या पंख फैलाएगी, क्या उड़ेगी, क्या मेरी अवज्ञा करेगी, मेरे इशारों पर चलेगी, मेरी दासी सेविका बनकर रहेगी घर में। पुरुष ने सोचा कि वो बड़ी होशियारी का काम कर रहा है। उस पगले को समझ ही नहीं आया कि स्त्री घर की धुरी है, घर का केंद्र है। तुमने अगर उसको बंधन में रख दिया, अशिक्षित रख दिया, तो पूरा घर बर्बाद होगा। पुरुषों का षड्यंत्र पुरुषों पर ही बहुत भारी पड़ा है। आमतौर पर हम जिन्हें गृहिणियाँ कहते हैं, हाउसवाइफ कहते हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा की है पुरुषों ने। उनसे कहा गया है कि तुम घर का काम देखो। घर का काम माने क्या होता है? अब इस भाग पर थोड़ा विशेष ध्यान देते हैं। तुमने उसे कृत्रिम सुविधा दे दी है कि तू घर में बैठ, घर के काम कर। बाहर निकलेगी तो तेरे लिए झंझट है, खतरा है। इस कृत्रिम सुविधा और सुरक्षा के कारण स्त्री के बाजू नहीं मजबूत हो पा रहे हैं। ये सही बात है। फिर आगे चलते हैं। दुनिया, समय, समाज, तकनीक, राजनीति, विज्ञान, ये वो जगह है जहाँ आदमी की उत्कृष्टतम प्रतिभा अपना रंग दिखा रही है। उन सब से तुमने काट दिया ना औरतों को। तुम उसे पता भी नहीं लगने दे रहे कि विज्ञान कहाँ जा रहा है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से तुम उसका परिचय ही नहीं होने दे रहे। अर्थशास्त्र चलती कैसे है और क्या है, तुम उसे जानने ही नहीं दे रहे। तुमने उसे कृत्रिम सुविधा दे दी है कि तू घर में बैठ, घर के काम कर। बाहर निकलेगी तो तेरे लिए झंझट है, खतरा है। इस कृत्रिम सुविधा और सुरक्षा के कारण स्त्री के बाजू नहीं मजबूत हो पा रहे हैं।
जब तक धूप नहीं झिलेगी, सड़क पर ठोकरें नहीं खाएगी, दुनिया की चुनौतियां नहीं स्वीकार करेगी, स्त्री की मांसपेशियां सबल कैसे होंगी? नहीं होगी ना, तो वो कोमल कोमल ही रह गई। धूप में नहीं निकली तो गोरी गोरी ही रह गई। कोमल, गोरी और मुलायम गृहिणी ये पुरुष के भोग के लिए अति उत्तम है, पर बड़ा दुखद जीवन बिताती है। खुद भी बहुत दुख में रहती है और अपने साथ परिवार को भी डुबाती है। आप देखते नहीं हैं, दिन भर टीवी में जो कार्यक्रम आते हैं, जो खास तौर पर गृहिणियों को लक्ष्य करके बनाए गए होते हैं, वह किस श्रेणी के होते हैं और उनमें कितनी बुद्धिमत्ता और गुणवत्ता होती है। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे के बीच टीवी में जो सामग्री आती है, वो किसके लिए आती है? गृहिणियों के लिए ही तो आती है। और देखो वो कैसी रहती है, कैसे रहती हैं, किस कोटि की रहती है, उसमें मसले कैसे रहते हैं, बोलो, उनमें किस विषयों को उठाया गया होता है। यहाँ एक पॉइंट है, स्त्री घर की धुरी है, घर का केंद्र है। तुमने अगर उसको बंधन में रख दिया, अशिक्षित रख दिया, तो पूरा घर बर्बाद होगा। यह बात सच में सोचने पर मजबूर करती है। आगे देखते हैं। प्रश्नकर्ता कहता है, पारिवारिक कलह कलेश। फिर आचार्य जी कहते हैं, वो भी किस तल का? पारिवारिक कलह कलेश भी किस तल का? एकदम ही घटिया तल की ना। आदमी ने षड्यंत्र कर कर के स्त्री को उस तल पर बांध दिया है। ये पुरुष की साजिश है। इस साजिश के केंद्र में पुरुष की असुरक्षा है और पुरुष की काम वासना है। तो उसने साजिश की कि औरत को घर में कैद कर लो ताकि उस पर सर्वाधिकार रहे। बिल्कुल गूंगी गुड़िया बना दिया गया उसको, डम, और सोचा कि उसमें नुकसान तो सिर्फ औरत का ही है, बेचारी का। उसे पता भी नहीं चला कि घर की आत्मा है वो स्त्री। और तुमने अगर गूंगी गुड़िया बना दिया, घर में कैद कर दिया, तो तुम्हारा पूरा घर पतन में गिरेगा। यही तर्क दिया जाता है ना। जानू, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? हम हैं तो भाई, काम करने के मज़े तुम अकेले ही ले लोगे। काम क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया जाता है क्या? जानते नहीं हो क्या कि काम ही व्यक्ति का निर्माण करता है। कल हम बात कर रहे थे ना कि क्रिया तो जीव भी कर लेते हैं, क्रिया तो सब पशु इत्यादि भी कर लेते हैं। मनुष्य पशुओं से कैसे अलग है? वो काम करता है, वो कर्म करता है। दैनिक क्रियाएं, खाना पीना, प्रजनन, सोना उठना, ये सब तो पशु भी करते हैं। आदमी और पशुओं में अंतर क्या है? आदमी कर्म करता है, आदमी को मुक्ति चाहिए। तुमने स्त्री से कर्म का अधिकार ही छीन लिया। तुमने स्त्री से कह दिया, तेरा कर्म है कि तू रसोई साफ रख, तू बिस्तर बिछा, तू पोतरे धो और फिर टीवी देख। ये तीनों निपटा ले, फिर टीवी देख। तुमने स्त्री को ठीक से इंसान भी नहीं रहने दिया, बड़ा शोषण किया है। और ये बात बच्चियों में बचपन से ही डाल दी जाती है कि तुम्हारा काम है दूसरों की सेवा करना। अब इस भाग पर थोड़ा विशेष ध्यान देते हैं। काम क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया जाता है? जानते नहीं हो क्या कि काम ही व्यक्ति का निर्माण करता है। अब आगे का उत्तर पढ़ते हैं। यहाँ बगल में काम चल रहा था, मजदूर थे। मैं देखता था, एक लड़की आती थी, बहुत छोटी, 4-6 की होगी, और वो गोद में उठाए उठाए घूमती थी अपने छोटे भाई को। बहुत कम लड़के होते हैं जो ये काम करते हैं। लड़कियों में ये भावना बचपन से ही डाल दी जाती है कि तुम्हारी ज़िंदगी तो दूसरों के लिए है। वो 4-5 साल की ही होगी, उससे ठीक से उठ भी नहीं रहा हो 6 महीने का बच्चा, पर वो उसे उठाए उठाए घूम रही है। और स्त्री के अहंकार को सेवा से बांधा जाता है। उससे कहा जाता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो अगर तुम दूसरों के लिए जीती हो तो। स्त्री को तो ठीक से स्वार्थी होने का हक भी नहीं दिया जाता।
उसको गौरवान्वित किया जाता है। उससे कहा जाता है, देखो तुम दूसरों के लिए तो जी रही हो ना, इसी में तो तुम्हारी महिमा है। यही तो नारी का गौरव है, दूसरों के लिए जीना। दूसरों के लिए तो तब जियोगी ना जब पहले तुम खुद कुछ रहोगी। तो बहुत अच्छी बात है दूसरों के लिए जीना। चलिए अब अगले पृष्ठ पर देखते हैं। मैं पूरा समर्थन करता हूँ दूसरों के लिए जीने का, लेकिन अगर हम ही कुछ नहीं हैं तो हम दूसरे को क्या दे सकते हैं। औरत को कुछ बन तो जाने दो, फिर वो दूसरों की सेवा करेगी ना। तुम उसे कुछ बनने ही नहीं दे रहे और उसके भीतर ये बात घुसेड़ दी है कि जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि इसकी सेवा कर दो, उसके लिए कुछ कर दो। बच्चों को भी आप ज़्यादा कुछ नहीं दे पाएंगी अगर सबसे पहले आपने अपना निर्माण नहीं किया है। तो अपना तो निर्माण करिए ना, वो आपका प्रथम दायित्व है। फिर कहता हूँ, दूसरों को कुछ देना, दूसरों की सेवा करना भली बात है, लेकिन प्रथम दायित्व आपका अपने प्रति है। आप कुछ नहीं हैं तो आप दूसरे को क्या देंगी। अच्छा, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कहूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं उनकी सेवा करूँगा और मेरे पास कुछ हो ही ना आपको बता पाने के लिए, कह पाने के लिए, फिर क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अगले पार्ट में ज़रूर मिलिए। बाकी के पेज हम अगले वीडियो में साथ मिलकर पूरा पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।